दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में चाल में दबने से 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत। झारखंड के प्रतापपुर थाना इलाके में रविवार को दोपहर में चाल धंसने से एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबरों को माने तो दीपावली और छठ महापर्व को लेकर महिलाएं घर के रंग रोगन करने के लिए दूर के गांव की युवतियों के साथ दूधिया मिट्टी लाने के लिए पास के इलाके में गई थी, जहां चाल धंसने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। दोस्तों बड़ी खबर है, भारत यूरिया बैग लॉन्च करेंगे पीएम। 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के पहले इस सम्मेलन को किसानों से जुड़ने की एक अहम कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। सम्मेलन में देश भर से 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। झारखंड के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट गंभीर। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के सिविल कोर्ट की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रार्थियों व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद कहा कि अदालतों की सुरक्षा के लिए अभी भी कई कार्य बचे हुए हैं। कई जगहों पर अदालतों की 4 दीवारी ऊंची नहीं हो पाई है। अदालत ने गिरिडीह सिविल कोर्ट भवन के निर्माण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। प्रधानमंत्री ने रांची और जमशेदपुर में किया डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ। देश में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स TBU का रविवार की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची जिले के तेतरटोली बेड़ो में उद्घाटन किया। बड़ी खबर है, रद्द हो सकता है भारत पाकिस्तान महामुकाबला। T20 विश्व कप 2022 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 23 अक्टूबर को मेलबर्न में खेले जाने वाले महामुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी पैनी नजर गड़ाए बैठे हैं। इस मुकाबले की सारी टिकटें बिक चुकी हैं। पिछले वर्ष UAE में आयोजित विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से मात दी थी। भारतीय क्रिकेट प्रेमी इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि टीम इंडिया उस हार का हिसाब चुकता कर ले, लेकिन खबर आ रही है कि बारिश इस महामुकाबले पर पानी फेर सकती है। मौसम विभाग द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 23 अक्टूबर को मेलबर्न में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होनी है। इस बहुप्रतीक्षित मैच की सारी टिकटें बिक चुकी हैं। ऐसे में अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों को एक अंक से संतोष करना पड़ेगा। NCERT में निकली बम्पर भर्ती, लाखों मिलेगा सैलरी। सरकारी नौकरी के इच्छुक रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि NCERT ने बड़े पैमाने पर वैकेंसी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। जो भी टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत NCERT के द्वारा साझा की गई भर्ती को चेक करें और अपने इच्छानुसार आवेदन करें। इसकी अंतिम तिथि से पहले राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की आधिकारिक वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें। NCERT ने शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का ऐलान कर दिया और छात्र छात्राएं ऑनलाइन के माध्यम से भर्ती पर आवेदन करके अपने भविष्य को एक नई उड़ान दे सकते हैं। इसलिए NCERT ने आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तक तय की है। 292 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। रांची और गुमला अंचल में बिजली के बकायेदारों का कटेगा कनेक्शन। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दीपावली से पहले राज्य सरकार वसूली बढ़ाने की कवायद कर रहा है। इसके तहत बड़े बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए रांची आपूर्ति अंचल के सभी 6 डिवीजनों के साथ गुमला अंचल के खूंटी, तोरपा, गुमला, घाघरा, लोहरदगा, कुडू, सिमडेगा, कामडारा, कोलेबिरा में सोमवार से बड़ा अभियान चलाया जाएगा। JBVNL के 10 प्रमंडलों में रोजाना के हिसाब से लक्ष्य तय किए गए हैं। देश में आए कोरोना के
24 घंटों में 2401 नए मामले। 16 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 2401 नए मामले सामने आए। इससे पहले 15 अक्टूबर को 2430 नए मामले सामने आए थे, जबकि 14 अक्टूबर को 2678 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.06% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिछले दिनों हुए 16 लोगों की मौत की पुष्टि भी राज्य सरकारों ने की है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2373 बताई गई है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 1.05% रही। गौरतलब है कि अब तक 89.8 करोड़ की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,31,622 की जांच की गई। गुमला की आशा किरण बारला ने कुवैत में बनाया रिकॉर्ड। कुवैत में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला की नेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। इनकी जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी इन्हें बधाई दी है। कुवैत में आशा किरण की जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई देते हुए ट्वीट किया, बधाई और शुभकामनाएं। कुवैत में आयोजित चौथी एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला की आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ में नए रिकॉर्ड समय मिनट के साथ गोल्ड जीता। आईफोन के साथ चार्जर न देने पर एप्पल पर लगा भारी जुर्माना। एप्पल ने बीते महीने की शुरुआत में ही अपनी लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज पर से पर्दा उठा चुकी है। आईफोन कई लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन कंपनी ने लगभग 2 साल पहले अपने आईफोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया था और इसके बाद बीते महीने ब्राज़ील की जस्टिस मिनिस्ट्री ने एप्पल पर $2.35 मिलियन का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही कंपनी को ऑर्डर दिया गया था कि वह बिना चार्जर के आईफोन की सेलिंग को रोक दे। अब एक बार फिर कपरटीनो बेस्ड कंपनी एक बार फिर से बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ा है और इस बार भी वजह आईफोन के साथ चार्जर को न देना है। रॉयटर्स के रिपोर्ट्स के अनुसार ब्राज़ील के साओ पाउलो सिविल कोर्ट ने गुरुवार को एप्पल पर $19 मिलियन का जुर्माना लगाया है। साथ ही न्यू आईफोन को उनके देश में चार्जर के साथ बेचने को कहा गया है। हालांकि अभी कंपनी क्या फैसला लेगी उसके बारे में तो भविष्य में ही पता चलेगा। झारखंड में सहारा निवेशकों का टूटा सब्र, सुब्रत राय के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। झारखंड में सहारा इंडिया समूह के निवेशकों का सब्र का बांध टूट गया है। राजधानी रांची के डोरंडा थाने में सैकड़ों निवेशकों ने पॉलिसी मैच्योर होने के बावजूद पैसे नहीं मिलने पर सुब्रत राय सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ सामूहिक एफआईआर दर्ज कराया है। निवेशकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के पैसे लौटाने की शर्त पर ही पैरोल पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि सहारा समूह ने हमारी गाढ़ी कमाई के साथ धोखाधड़ी की है। झारखंड के निवेशकों ने अनुमानित तौर पर बताया कि 2500 करोड़ से अधिक रुपए सहारा के विभिन्न योजनाओं में निवेश किया गया है। इन्वेस्टरों ने बताया कि विभिन्न योजनाओं की पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, फिर भी उसका भुगतान पिछले 2 वर्षों से बंद है। झारखंड में पहली बार नवजात के लिए अलग एम्बुलेंस। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस में 206 नए एम्बुलेंस को शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका लाभ गंभीर रूप से बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं के अलावा दुर्घटना में जख्मी होने वाले लोगों को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि इसमें 24 एम्बुलेंस नवजातों के लिए होंगे, जिनमें वार्मर से लेकर नवजातों के वेंटिलेटर और प्रशिक्षित नर्सों की सुविधा बहाल होगी। 108 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विस के तहत कई अन्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिनमें एम्बुलेंस में जीपीएस सिस्टम लगाने से लेकर अन्य तकनीक विकसित करना शामिल है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। यह सही भी है, जरूरत पड़ने पर लोगों को एम्बुलेंस समय पर मिल सके तथा मरीजों को जितना जल्द हो सके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। दिवाली से पहले पटाखे जलाने का समय हुआ तय। झारखंड में इस वर्ष दीपावली, छठ, गुरु पर्व पर केवल 2 घंटे पटाखे चलाने की
इजाज़त दी जाएगी। क्रिसमस न्यू ईयर पर पटाखे चलाने के लिए मात्र 35 मिनट का समय तय किया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार दीपावली की रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। छठ के दिन सुबह 6 से 8, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10, क्रिसमस व नव वर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे की अनुमति दी जाएगी। खबरों को माने तो पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार झारखंड में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है। राज्य के शहरी इलाकों में दिवाली पर गली मोहल्लों में पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकें।